नमस्ते दोस्तों, भारत स्टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और इथेनॉल देखने में ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग इंडस्ट्री लगती है, लेकिन इन तीनों इंडस्ट्रीज की एक कॉमन ज़रूरत है। उस ज़रूरत के बिना इनका विस्तार संभव नहीं लगता है और अगर आने वाले वर्षों में इन सेक्टर्स की ग्रोथ जारी रहती है, तो उससे जुड़े कुछ दूसरी कंपनियों के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं। आखिर वो कॉमन ज़रूरत क्या है? चलिए देखते हैं। इन तीनों सेक्टर्स की सबसे बड़ी कॉमन ज़रूरत है पानी, यानी वाटर। डेटा सेंटर में सर्वर को ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अल्ट्रा प्योर वाटर का इस्तेमाल चिप बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है और इथेनॉल बनाने के लिए भी बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। अगर ये तीनों सेक्टर तेजी से बढ़ते हैं, तो इनके साथ-साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो रही। एक तरफ डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और इथेनॉल जैसे सेक्टर पानी की मांग को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नदियों का बढ़ता प्रदूषण, अनियमित मानसूनता और घटता हुआ भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल, ये सभी मिला के वाटर मैनेजमेंट के अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि आने वाले वर्षों में वाटर इकोसिस्टम भारत की सबसे महत्वपूर्ण थीम्स में से एक बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज की। इनमें वी ए टेक वाबक और आयन एक्सचेंज जैसी कंपनियां इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर रिसाइकलिंग सॉल्यूशन पर काम करते हैं। वही इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स और ईएमएस लिमिटेड जैसी कंपनियां वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग इस थीम की एक दिलचस्प कंपनी लगती है, क्योंकि यह कंपनी सिर्फ इथेनॉल बिजनेस में ही नहीं है, बल्कि वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग सॉल्यूशन में भी सक्रिय है। तो ये थे वाटर मैनेजमेंट में काम करने वाले कुछ कंपनीज। अगर आने वाले वर्षों में वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत लगातार बढ़ती है, तो इसका असर सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पंप्स, पाइप्स और वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स से जुड़ी कंपनियों के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी कंपनियों को निश्चित रूप से फायदा होगा। यह वीडियो एक निवेश थीम को समझाने के लिए था। किसी भी स्टॉक पे बाय एंड सेल की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।